इस एक छोटे से वीडियो में आप जान लीजिए पूरे बजट 2025 और 26 को। इनकम टैक्स में छूट, टीडीएस को लेकर भी बदले हैं 10 नियम, 10 बातें जो करदाता को बिल्कुल ही जाननी चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं बिल्कुल ही शॉर्ट में, आप बहुत ही सरल भाषा में, ताकि आप बजट को समझ पाएँ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। ये 8वीं बार है जब निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। सभी क्षेत्रों के लिए बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट को देखकर लगा कि इसे विशेष तौर पर मध्यम वर्ग के लिए बनाया गया है। दरअसल देश की अर्थव्यवस्था के खेवनहार मध्यम वर्ग को सरकार ने इनकम टैक्स में छूट देकर अर्थव्यवस्था को भी बूस्टर देने की कोशिश की है। नई घोषणा के मुताबिक आगामी वित्त वर्ष 2025-26 में वेतनभोगियों को सालाना 12,75,000 तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। दरअसल देश की अर्थव्यवस्था के खेवनहार मध्यम वर्ग को सरकार ने इनकम टैक्स में छूट देकर अर्थव्यवस्था को भी बूस्टर देने की कोशिश की है। नई घोषणा के मुताबिक आगामी वित्त वर्ष 2025-26 में वेतनभोगियों को सालाना 12,75,000 तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। आपने सुना है, और इस पर विशेष चर्चा हो रही है कि 12 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं। अन्य लोगों को 12 लाख तक सालाना आय पर टैक्स नहीं लगेगा। यह सुविधा इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत दी गई है। नई व्यवस्था के तहत टैक्स के स्लैब में भी बदलाव किया गया है, जिससे सालाना 24,75,000 तक की कमाई करने वालों को फिलहाल के मुकाबले में 1,10,000 रुपये की बचत होगी। टैक्स स्लैब में हुए बदलाव को लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि जायसवाल ने कहा है कि केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं लगाने और सभी कर स्लैबों में फेरबदल की घोषणा से 90% से अधिक करदाता नई कर व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। अभी तक यह आंकड़ा लगभग 75% है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक टैक्स छूट सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने से टैक्स देने वालों 1 करोड़ लोग टैक्स से मुक्त हो जाएंगे। चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक 8 करोड़ से अधिक लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल किए थे, लेकिन इसमें से 4.9 यानी कि 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने अपनी आय जीरो टैक्स वाली दिखाई थी। शनिवार को पेश हुए बजट के बाद मध्यम वर्ग के लोगों में खुशी की लहर है। इस बीच बजट के बाद प्रत्येक करदाता इन 10 बातों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। उनको जान लेना चाहिए ये 10 बात, जिससे उनको अपना रिटर्न भरने में सहूलियत होगी। नई कर व्यवस्था के तहत स्लैब दरों को आसान बनाया गया है, जो कि डिफ़ॉल्ट व्यवस्था बनी हुई है। नई कर व्यवस्था का लाभ उठाने वालों के लिए कर छूट 25,000 से बढ़ाकर 60,000 की गई है। NRI को छोड़ दिया गया है, NRI पर लागू नहीं है। करदाता अब बिना किसी शर्त के 2 स्व कब्जे वाली संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को 0 के रूप में दावा कर सकते हैं। चौथा, विदेशी प्रेषणों पर स्रोत पर कर संग्रह यानी कि TCS की सीमा 7 लाख से बढ़कर 10 लाख कर दी गई है। शैक्षणिक व्यय के लिए किए गए प्रेषणों पर TCS लागू नहीं होगा। पहले 7 लाख से अधिक के प्रेषण पर 0.5% लागू होता था। छठा, अपडेट रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा मौजूदा 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दी गई है, लेकिन इसमें 16 अतिरिक्त महीने और कुल मिलाकर 70% ब्याज शामिल है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में स्वयं के योगदान के लिए कर कटौती यानी पुरानी कर व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये को NPS वात्सल योजना के तहत नाबालिगों के नाम पर किए गए योगदान पर भी लागू किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर कटौती TDS की सीमा वर्तमान 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। गैर व्यक्तियों द्वारा भुगतान किए गए किराए पर TDS की बात है। इसमें TDS के लिए 2.4 लाख रुपीज़ प्रत्येक वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति माह या महीने के एक हिस्से पर कर दिया गया है।
डिविडेंड आय और म्यूचुअल फंड यूनिट से आय पर TDS की सीमा को मौजूदा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपया किया गया है। आशा करता हूँ ये 10 पॉइंट्स आपको समझ आया होगा और आपके काम के हैं। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा और टैक्स के बारे में थोड़ा भी अच्छा जानकारी आपको लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से लिखिए कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।